तो इन दोनों में से कौन सा ग्लास एनिमेशन आपको ज़्यादा स्मूथ और अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स ये सेकंड वाला, क्योंकि ये ज़्यादा स्मूथ और ग्लॉसी है, जो देखने में पीसी लेवल जैसा रियलिस्टिक लगता है। तो आज हम इसे ही क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी बैकग्राउंड को लेना है और ये सिंपल राउंडेड कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है और फिर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है लाइक दिस। एंड उसके रेडियस को अराउंड 200 कर देना है। देन ऐड इफेक्ट में जाकर जो ग्लास इफेक्ट है उसे ऐड कर लेना है और उसकी सेटिंग की वैल्यू को कुछ इस प्रकार एडजस्ट करना है। रेडियस की वैल्यू को आपको 20 और फिर लाइट एंड सोर्स में आकर एंगल की वैल्यू को आपको 80 कर देना है और एलिवेशन को आपको 1.80, इंटेंसिटी को 1.50, देन मटेरियल में रिफ्लेक्शन की वैल्यू को 0.50 करके साइन को पूरा फुल कर देना है और स्पेकुलेटिव को आपको 50 पर सेट कर देना है। एंड देन बॉर्डर एंड शैडो में आकर शैडो को ऐड करना है और जिसके साइज को आपको 175 और अल्फा को 50 से 60 कर देना है। एक्स की वैल्यू को आपको 0 कर देना है और वाई की वैल्यू को 75 कर देना है। तो वैसे ये एज अ पोस्टर और थंबनेल के अकॉर्डिंग रेडी हो चुका है, पर हमें तो एनिमेशन बनाना है। तो चलो आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके एडिट एंड शेप में जाकर 3 की फ्रेम्स को ऐड कर लेना है। फर्स्ट की फ्रेम स्टार्टिंग पर और सेकंड 1 सेकंड पर और थर्ड की फ्रेम आपको 2.50 सेकंड पर ऐड कर लेना है। और स्टार्टिंग की फ्रेम में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को आपको 0 कर देनी है। देन सेकंड की फ्रेम में आपको एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू की तरह सेम कर देनी है और ग्राफ में आकर कुछ इस तरह का ग्राफ क्रिएट करना है और इसे कॉपी कर लेना है। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा, क्यों है ना स्मूथ। और अब टेक्स्ट को ऐड करने के लिए इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसके ग्लास इफेक्ट को रिमूव करके कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को ऐड कर लेना है और फिर कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर लेना है लाइक दिस। और टेक्स्ट लेयर की साइज को एडजस्ट कर लेना है। फिर इसमें एनिमेशन के लिए साइज में आकर की फ्रेमिंग करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी सेम कर लेनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है और आपका भी टेक्स्ट ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ मूव होने लगे तो सिंपल मूवमेंट में आकर आपको 2 की फ्रेम देकर इसे सेंटर कर लेना है, जिससे ये सेंटर में मूव करने लगे और आपको कॉपी ग्राफ को पेस्ट कर देना है। देन आपको ओपेसिटी में आकर 2 की फ्रेम्स को ऐड कर लेना है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को आपको 0 कर देना है और ग्राफ को पेस्ट कर देना है। सॉरी, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा हो क्योंकि मैंने साइज में ग्राफ पेस्ट नहीं किया है। सो ग्राफ पेस्ट करने के बाद ये एकदम स्मूथ है। अब बस हमें टेक्स्ट को मास्किंग करना है। तो अब मैं 3 डॉट पर जाकर सिंपल क्रिएट मास्किंग पर क्लिक कर देता हूँ। सो फाइनली लिक्विड ग्लास एनिमेशन रेडी है। आप इसे अपनी एडिट और वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं और अपनी एडिट को एडवांस कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपको एलाइट वर्जन को बेसिक से समझना है तो ये वीडियो चेक करो। मैं आपसे उधर ही मिलूँगा, तब तक के लिए टाटा।